तो नया सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा बाजार में आ चुका है और इसके आते ही ना एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये सच में एक बड़ी छलांग है या फिर बस एक छोटा मोटा अपग्रेड। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सीधी बात करते हैं। ड्रॉइड लाइफ की ये जो लाइन है, ये उस फीलिंग को बिल्कुल सही पकड़ती है जो कई लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोन पिछले साल वाले मॉडल का ही बस एक छोटा सा इंप्रूवमेंट है। लेकिन क्या ये बोरिंग वाला टैग इसके लिए सही है? हम इसी बात की तह तक जाएंगे, अलग अलग रिव्यूज़ को मिलाकर ये पता लगाएंगे कि क्या ये वाकई एक छोटा सा कदम है या फिर इसमें कुछ खास बात भी है। तो चलिए शुरुआत उन चीजों से करते हैं जिन पर लगभग सभी एक्सपर्ट्स एक मत हैं, मतलब वो फीचर्स जो बिना किसी शक के बहुत ही शानदार हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात इसकी बैटरी। ड्रॉइड लाइफ जैसे रिव्यूअर्स ने बताया कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद भी, मतलब हैवी यूज़ के बाद भी, उन्हें 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला, जो सच में कमाल की बात है। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये असल ज़िंदगी में मिलने वाली परफॉर्मेंस है। और बात सिर्फ बैटरी कितनी देर चलती है उसकी नहीं है। परफॉर्मेंस, खास करके स्नैपड्रैगन मॉडल में गेमिंग के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जैसा कि हम देख सकते हैं, टेस्टिंग में स्नैपड्रैगन ने न सिर्फ बेहतर फ्रेम रेट्स दिए बल्कि बैटरी भी कम इस्तेमाल की। गेमर्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ा फर्क ला सकता है। चलिए अब उस फीचर की बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, इसका नया डिस्प्ले। सीनेट के इस रिव्यूअर का जो एक्सपीरियंस है, वो इस फीचर का असली फायदा बताता है। ये जो प्राइवेसी डिस्प्ले है ना, इसका असल दुनिया में सीधा सीधा फायदा है। ये भीड़ वाली जगहों में भी प्राइवेसी बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दरअसल डिस्प्ले में 2 तरह के पिक्सल का इस्तेमाल होता है। जब प्राइवेसी मोड ऑन होता है तो वाइड वाले पिक्सल बंद हो जाते हैं, लेकिन यहीं पर एक पेंच है, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक्सपर्ट्स ने पाया कि इस वजह से S25 अल्ट्रा के मुकाबले स्क्रीन की ओवरऑल क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। और मजे की बात यह है कि ये कमी तब भी महसूस होती है जब प्राइवेसी मोड बंद हो। पता है, ये समझौता कुछ लोगों के लिए इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने प्री ऑर्डर्स तक कैंसिल कर दिए। इससे ये समझ आता है कि ये डिस्प्ले कुछ यूजर्स के लिए एक डील ब्रेकर भी हो सकता है। ठीक है, तो हार्डवेयर से हटकर अब सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। इस फोन की जो दूसरी बड़ी कहानी है वो है इसका AI। ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता बल्कि काम भी कर देता है। सैमसंग एक नए AI कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है, जिसे कहते हैं एजेंटिक AI। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फोन अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा असिस्टेंट बन रहा है जो खुद ब खुद काम कर सकता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन BW बिजनेस वर्ल्ड का ये उदाहरण देखिए। सिर्फ एक कमांड देना है और फोन सारे स्टेप्स खुद पूरे कर देता है। मतलब ऐप खोलना, डिटेल्स भरना, सब कुछ। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक्शन लेना है। और भी कई छोटे छोटे लेकिन स्मार्ट सुधार हैं, जैसे कैमरा अब कम रोशनी में बेहतर तस्वीरें लेता है, हॉरिजॉन्टल लॉक वीडियो को एकदम स्टेबल रखता है, और तो और बिक्सबी को भी काफ़ी यूजफुल बना दिया गया है। ये सब मिलकर दिखाता है कि फ़ोन सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट भी हुआ है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो आखिरी फैसला क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कीमत पर एक नज़र डालते हैं। अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आईफोन 17 प्रो मैक्स के मुकाबले S26 अल्ट्रा कई बेहतर वैल्यू देता है। मतलब ये एक ऐसा फ़ोन है जो टॉप लेवल के फीचर्स देता है, वो भी बिना सबसे महंगा हुए। तो सवाल ये है कि आखिर ये फ़ोन किसके लिए है। देखिए, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है जो S23 अल्ट्रा या उससे पुराने मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन पावर यूजर्स, S Pen के फैंस और जिन्हें बेस्ट कैमरा और बैटरी चाहिए, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो प्राइवेसी के लिए स्क्रीन क्वालिटी से थोड़ा बहुत समझौता करने को तैयार हैं। तो वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर, क्या गैलेक्सी S26 अल्ट्रा बोरिंग है? देखिए, सारे एक्सपर्ट रिव्यूज़ को देखने के बाद जवाब मिलता है नहीं। ये एक बहुत सोच समझकर बनाया गया फ़ोन है, जिसमें एक बड़ा ट्रेड ऑफ यानी एक बड़ा समझौता किया गया है। ये कोई क्रांति नहीं है, सही बात है, लेकिन ये एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही सोचा समझा डेवलपमेंट है। और हाँ, ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे हमारे डिवाइस ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, हम सुविधा और दखलंदाजी के बीच की लाइन कैसे खींचेंगे। ये एक सोचने वाली बात है ना।